नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कल जो भारत के द्वारा पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको लेकर अब नया एंड ऑफिशियल अपडेट सामने आ चुका है कि उन एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का यहां पर इस्तेमाल किया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाला अपडेट। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहां पर जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले इस अपडेट को दिया गया है। और मैं जिन एयर बेसिस की बात कर रहा हूं, कल हमने दोस्तों देख लिया था कि सुबह सुबह इंडिया के द्वारा उनके 6 एयर बेसिस पे अटैक किया गया था, उसके बाद 2 और, एंड रात तक ये कंफर्मेशन आ गई थी कि ये पूरी लिस्ट में कुल मिला के 11 एयर बेसिस थे पाकिस्तान के, जहां पर सिग्निफिकेंट डैमेज देखने को मिला था। जिसमें अगर मैं कुछ बात करूं नूर खान की, यहां पर दोस्तों उनका न्यूक्लियर कमांड देखने को मिलता था। अगर मैं बात करूं रफीकी की, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेस। स्कार्दू की बात करूं, ये पीओके वाला एयरबेस था। एंड जैकोबाबाद का एयरबेस भी हमने दोस्तों रात को इसको भी यहां पर इसकी खबर आ गई थी कि वो भी बेसिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड अब कंफर्मेशन आ चुकी है फ्रॉम द यूपी सीएम मिस्टर योगी की ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहां पर 2 और बड़ी खबरें जो कि इंडिया की तरफ से दोस्तों आ रही हैं। इवन दो हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के साथ कर ली है, जैसा कि हमारे MEA के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन IAF ने क्लियर कट बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। और वहीं पर हमारी होम मिनिस्ट्री ने भी एक बहुत ज़्यादा कड़ा स्टैंड लेते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब हमने, बिकॉज पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पे वायलेशंस को किया गया था, कल रात को सीज फायर को तोड़ा गया था, तो अब हमने BSF को फ्री हैंड दे दिया है। यानी कि अगर कुछ ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उस केस में BSF को किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। आपको जैसा लगता है आप तुरंत वहाँ पर अपना जो काउंटर अटैक है वो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज हम सभी जानते हैं दोस्तों कि LOC के ऊपर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है वो BSF के द्वारा ही किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या क्या अपडेट्स हमें अभी देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मोस, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एयरफोर्स, एंड इवन अब दोस्तों पाकिस्तान, अब दोस्तों उसकी जो बोल है वो कंप्लीटली बदल चुके हैं। बिकॉज नाउ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ बातचीत कर लेते हैं, इंडस ट्रीटी को लेके बातचीत कर लेते हैं, आतंकवाद को लेके बातचीत कर लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, जिन चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, अभी तक जितनी भी इंडिया के द्वारा स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया जा रहा था, उसमें खबर सामने आ रही थी कि एक तो हमने हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है, दूसरा हमने स्कैल्प की जो हमारी एयर लॉन्च्ड मिसाइलें हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब कंफर्मेशन आ रही है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया। और ये बड़ी बात इसीलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक इंडिया ने कभी भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी कॉम्बैट में नहीं किया था। आपको बता दूं, आज मॉर्निंग तक केवल इस चीज़ को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। कहा जा रहा था इट वॉज लाइकली यूज्ड इन द अटैक, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब हमारे यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ का यूज़ जो है वो कंफर्म किया। और कंफर्म भी कैसे किया, आप दोस्तों पावर प्रोजेक्शन देखिए भारत की। ये यहाँ पर असल में इनॉग्रेशन समारोह पे आए हुए थे ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन
एविएशन टेस्टिंग फैसिलिटी इन लखनऊ, जहां पर भारत ने 300 करोड़ की लागत से एक नई टेस्टिंग फैसिलिटी को तैयार किया है। और वहीं पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया, यू मस्ट हैव सीन अ ग्लिम्स ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और अगर आपने नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से पूछ लो अबाउट द पावर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि उन्होंने ज़रूर इसका जो यहाँ पर पावर है वो इसको विटनेस किया होगा। यानी कि दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि जी हाँ, ये वाली मिसाइल वहाँ पर इस्तेमाल करी गई थी। उसके बाद दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है वो हमारे साथ डायलॉग करने की डिमांड कर रहे हैं। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, इनकी डायलॉग करने की डिमांड भी देखिए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मैं समझता हूँ लिटरली इन्होंने अपने देश का इतना मजाक उड़वा लिया है पिछले कुछ दिनों में, ऐसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देकर, ऐसे टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट्स देकर, और अब आफ्टर द सीज फायर या आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग कह लो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब हम लोग भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी, टेररिज्म और कश्मीर को लेके डिस्कशन कर सकते हैं इन पोटेंशियल टॉक्स। बहुत ही ओपन एंडेड स्टेटमेंट दिया है आतंकवाद और कश्मीर को लेकर, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा कि हम लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप देखिए, इसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा चाइना की, टर्की की, अजरबैजान की, जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खड़े रहे। इसको लेकर अगेन आपको अगर नहीं मालूम तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आई हैं कि जो पाकिस्तान को अनब्राइडल्ड सपोर्ट मिल रही थी वो चाइना की तरफ से मिल रही थी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सीज फायर वायलेशन को लेके भी जो ट्रिगर किया था वो भी चाइना के द्वारा ही किया गया था। वो चीज़ें अभी तक एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ लेवल पे उसकी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं। बट एट द सेम टाइम इवन दो दोस्तों यहाँ पर सीज फायर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन इंडिया इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क्स। आपको बता दूं बीएसएफ को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया है, बिकॉज बीएसएफ इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दोस्तों अगर एलओसी ऐसे होती है तो सबसे पहले बीएसएफ होती है, उसके पीछे हमें यहाँ पर बाकी फोर्सेस देखने को मिलती हैं ना। अब बीएसएफ को कहा गया है कि अगर आप कोई हरकत देखते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया जा रहा है। और ये हुआ कब? ये कल रात को जब सीज फायर वायलेशन हुआ, जब 3-4 घंटे सीज फायर चला, और उसके बाद आपको मालूम होगा श्रीनगर में, वैष्णो देवी में हमें ड्रोन्स देखने को मिले। उसके बाद पठानकोट में, पंजाब के अमृतसर में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिली, ब्लैकआउट्स को वापस लाया गया था। उसी समय हमारी होम मिनिस्ट्री ने बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया एंड कहा कि आप लोग जहां पर भी डिप्लॉयड हो, आपके पास फ्री हैंड है, आप लोग यहां पे रिटेलिएट कर सकते हो अगर पाकिस्तान की तरफ से हरकत होती है। और अगर इंडियन एयरफोर्स को लेके बात करूं, उन्होंने भी आई थिंक, वैसे तो देखिए हमारी सभी तीनों बलों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं मेजरली हमें एरियल डेवलपमेंट्स देखने को मिली। एंड अभी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल ब्रीफिंग जस्ट अब से कुछ ही घंटों में होने वाली है। उन्होंने इशारा दे दिया है ये ऑपरेशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑनगोइंग, डिटेल्ड ब्रीफिंग विल बी कंडक्टेड इन द ड्यू कोर्स। ये जो स्टेटमेंट है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बट अभी इंडिया ने अपनी जो अग्रेसिव पॉस्चरिंग है उसको मेंटेन किया हुआ है। वी आर नो लॉन्गर जस्ट डिफेंडिंग, हम लोग दोस्तों यहाँ पे अग्रेसिव भी एक पॉस्चर मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं। बाय द वे दोस्तों, क्लियर कट करना चाहूँगा, और ये बल्कि आप यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हैं, ये कोई भी समझौता नहीं हुआ है, केवल एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। समझौते को लेके बातचीत अभी कल होगी और उसमें क्या होगा वो भी समय बताएगा, लेकिन अभी भी समझौता दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे